हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पीवाई क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 की एक वीडियो हमने पहले अपलोड कर दी है, वो आप देख लेना। ये सेकंड वीडियो है और चैप्टर 5 से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं आपको, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन में आपको बोला गया है योर यंगर सिस्टर वांट्स टू टेक लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर हर इलेक्ट्रिक कार। शी रिपेज हर टोटल लोन ऑफ 3,21,600 by paying every month starting with the first installment of rupees 2,000 and every month increase the installment by 200. तो what is the list of installment form? तो सबसे पहले हमारे पास आपको टोटल अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट को नहीं आपने लेना, आपने 2000 जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखें तो वो A1 हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट इंक्रीज हो रही है हर मंथ 200 से, तो अगर 200 हम हर मंथ जो है वो इंक्रीज करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका लिस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट फॉर्म हो जाएगा। 2000, 2200, 2400 सो ऑन, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, लिस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय हर इन 25th इंस्टॉलमेंट। 25th इंस्टॉलमेंट में क्या अमाउंट पे हुआ होगा, तो 25th टर्म है आपके पास 24D, तो A आपके पास ये फर्स्ट टर्म है 2000 और 24D आपके पास जो डिफरेंस है टोटल आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 200 का, और यहाँ पे भी कितना है 200 का, तो ये आपका D जो आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 200, ठीक है। तो क्लियर है ना बेटा ये। चलिए 2000 और प्लस 2 से किया तो 4800, तो ये आ गया 6800, इसकी क्या बन गई 25th इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब आपको बोला गया है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 4th एंड 6th इंस्टॉलमेंट। तो इट मींस आपको 4th टर्म और 6th टर्म निकालनी है। 4th टर्म में क्या आ जाएगा A प्लस 3D, ठीक है। A कितना है 2000 और 3 और D कितना है 200, तो ये हो जाएगा 2 3 600 ऐड कर लिए 2600। A आपको क्या निकालना अब 6, A 6 है बेटा, A प्लस 5D, ठीक है। तो A कितना 2000 प्लस 5D कितना है 200, ओके। तो ये आ जाएगा 2000 और 5 2 10, तो 1000 कितना होगा टोटल ये 3000। तो इनका डिफरेंस अगर निकालेंगे A6 माइनस A4 करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा 3000 माइनस 2600, ये आ जाएगा कुछ 400, ठीक है। आपका जो दोनों इंस्टॉलमेंट का डिफरेंस क्या आ गया 400, ओके। चलिए अब बेटा आपको करनी है 4th इसका क्वेश्चन है व्हाट इज अमाउंट पेड बाय हर अप टू 20 इंस्टॉलमेंट्स, मतलब 20 इंस्टॉलमेंट तक इसने कितनी अमाउंट जो है वो पे कर दी है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो मतलब हमें क्या निकालना, 20 इंस्टॉलमेंट तक कितने अमाउंट पे कर दिया, तो इट मींस टोटल सम निकालना आपको 20 सम ऑफ 20 इंस्टॉलमेंट, तो वो क्या आएगा बेटा एंड 20 दिया गया 20/2, फॉर्मूला याद है ना आपको 2A प्लस n माइनस 1D, तो ये क्या होता है n/2। कटिंग की 10 आ गया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2000 प्लस n कितना है यहाँ पे 20 माइनस 1 कितना हुआ 19, D कितना है 200, ठीक है। 10 और यहाँ पे क्या आ गया ये 2 2 4000 प्लस 19 2 3800 और ये हो जाएगा 7800, तो प्लस किया 7800 हुआ अंदर और 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपके पास 78,000, ठीक है। तो 20 इंस्टॉलमेंट का जो सम आ गया वो कितना आ गया 78,000, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख इसका लिखते हैं अभी। क्वेश्चन में बेटा आपको बोला गया है द स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू accommodate at least 1500 people The chair are to be placed in concentric circular arrangement
circular row has 10 seats more than previous one. आपको बेटा क्वेश्चन में ये बोला गया है, स्कूल में जो ऑडिटोरियम है, ठीक है, वहाँ पे सीट जो है, सीट की जो अरेंजमेंट है वो कितनी है, 1500 पीपल की है, ठीक है। और ये बोला गया है जो सीट अरेंजमेंट है वो कैसे है, कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब एक कंसेंट्रिक क्या होता है, मतलब सर्कल बना सेम सेंटर, ठीक है, सेम सेंटर से आपको, जैसे ये सेंटर है, एक सर्कल ये चेयर का है, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट है आपके पास, ठीक है। फिर आपको बोला गया है सर्कुलर रो हैज 10 सीट्स मोर देन द प्रीवियस रो। ओके, जैसे ये फर्स्ट सर्कल है, यहाँ पे सीट्स हैं, ठीक है, मानो यहाँ पे कितनी है, 5 सीट्स हैं, तो जो नेक्स्ट सर्कल है वहाँ पे 10 सीट्स मोर है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, 10 सीट्स मोर, जहाँ यहाँ पे अगर 5 है, यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला गया 10 सीट मोर देन द प्रीवियस वन। इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, अब यहाँ पे फर्स्ट सर्कल में कितनी सीट्स बोला है इसने, 30, तो हाउ मैनी सीट्स विल बी देयर इन 10th रो, 10th रो में कितनी सीट्स होंगी। तो हमारे पास अगर यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट पार्ट में कि हमारे पास जो फर्स्ट सर्कल में सीट है वो कितनी है, 30, तो मतलब वो A1 हो गया आपके पास, ठीक है। फिर आपको ये बोला गया था, उसके बाद जो भी आपके पास सर्कुलर रो हैज 10 सीट्स मोर देन द प्रीवियस वन, तो हर सर्कल में क्या होगा, 10 सीट्स इंक्रीज होती जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास ये 10 आ गया A1, और D जो आपके पास दिया है वो क्या दिया है, यहाँ पे 10 दिया है, ये रे बेटा, ये आ गया। अब आपके पास यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में 30 सीट्स इन द फर्स्ट सर्कल सर्कुलर रो एंड हाउ मैनी सीट्स विल बी देयर इन 10th रो, तो मतलब आपको A10 फाइंड करना है, तो A प्लस 9D, A कितना है 30 प्लस 9D कितना है 10, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 90 120, तो मतलब 10 A10 जो आपके पास 10th रो है वहाँ पे कितनी सीट्स हैं, 120। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आपको बोला गया है, नेक्स्ट आपको बोला गया है 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम, हाउ मैनी सीट्स लेफ्ट टू बी, सॉरी सेकंड ये है, फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मैनी रोज नीड टू बी देयर, तो कितनी वहाँ पे रोज चाहिए, क्लियर है बेटा। चलिए हमारे पास आ जाएगा, अगर हमें रोज पूछा गया है इट मीन्स हमें n फाइंड करना है, तो 1500 सीट इन द ऑडिटोरियम बोला गया है, मतलब टोटल रोज, टोटल सीट्स दी गई हैं, तो आपके पास Sn का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, n/2 and 2a प्लस n-1 एंड D, तो Sn आपको दिया गया है 1500, तो यहाँ रखेंगे आप 1500, एंड तो आपको फाइंड करना है 2a कितना आपके पास यहाँ पे 30, और प्लस n-1 D कितना आपके पास 10, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 1500 2 यहाँ ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3000, एंड अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 60 प्लस 10n माइनस 10, ठीक है, ये मैंने 10 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके बेटा, चलिए अब मैं ये फर्स्ट वाला जो है यहाँ से इरेज कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे आया 3000, और ये हो जाएगा 60 माइनस 10 किया आपने, क्या आ गया 50, और प्लस 10n, ओके, तो ये आ गया 3000, बेटा n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 50n प्लस 10n स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं ये होल टर्म जो आपके 10 से डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड कर देंगे इसको 10 से, ठीक है, तो 10 से डिवाइड किया 300 5n प्लस n स्क्वायर। अब 300 को इस साइड लेके आएंगे, अब आपके पास ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। चलिए तो क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट, तो 30 300 है, कैसे आएगा बोलिए, आपके पास ये है 300 कैसे आएगा बेटा, तो इसके फैक्टर ले लीजिए आप,
300, 2 से किया 150 आ गया, 2 से किया 75 आ गया, फिर आपके पास 3 से हो जाए 3 2 जा 6, 3 5 जा, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये नहीं हुआ। अभी इसको 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 20 और 15, ठीक है। 20 और 15 को आप अरेंज करते हैं ऐसे, तो हमारे पास 5 आ रहा है डिफरेंस में, ठीक है। तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे बेटा ये वाला मैं इरेज कर रही हूँ, ओके। चलिए अब आप लिखेंगे n² प्लस 20 n माइनस 15 n माइनस 300 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से कॉमन आ गया आपके पास n प्लस 20 हो गया, और यहाँ से आ गया 15 कॉमन, ठीक है। तो ये आ गया n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 20 कॉमन आ गया यहाँ से, और अंदर आ गया n माइनस 50 इज इक्वल टू 0। n प्लस 20 इक्वल टू 0, n माइनस 15 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस 20, n इज इक्वल टू 15। तो माइनस वाली टर्म रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि n कैनॉट बी नेगेटिव। n आपके पास कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, n आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 15, ओके सर। थर्ड पार्ट करेंगे अभी आप, ये मैं इरेज कर रही हूँ ये वाला। चलिए थर्ड पार्ट करेंगे इसके बाद। इसी तरह से आपके नेक्स्ट ईयर में, मतलब इसी ईयर में जो क्वेश्चंस आएंगे 25 में, 2025 में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड पार्ट है, if 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम, 1500 सीट्स अरेंज की गई है ऑडिटोरियम में, ठीक है। हाउ मेनी सीट्स लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो, अगर हमने 10th रो तक सीट्स डाल दी हैं तो उसके बाद कितनी सीट्स रह जाएंगी। तो इट मीन्स S10 आपको यहाँ पे S10 आपको निकालना है, ठीक है। S10 आप निकालेंगे 10/2 2a प्लस n कितना 10 10 माइनस 1 d कितना आपके पास 10 ही चल रहा है, ठीक है। याद रखना आपने d आपके पास 10 दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास 5 और ये आ गया 2, a कितना है 30 सीट्स है ना वहाँ पे, और ये आ जाएगा, तो 30 है तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 9 10 90, ये हो गया 15 15 5 75, इसको प्लस करेंगे इससे मल्टीप्लाई, 750 आ गया S10। तो अब आपको ये बोला गया है हमारे पास 10th रो के बाद कितनी सीट्स और बच जाएंगी। तो टोटल सीट्स कितनी है 1500 माइनस करेंगे 750, तो टोटल आ गया आपके पास 750, मतलब जो लेफ्ट सीट्स रह जाएंगे वो कितनी रह जाएंगी 750। ये आपका थर्ड का आंसर। अब आप निकालेंगे फोर्थ का, ठीक है। फोर्थ में बेटा आपको ये बोला है if there are 17th row in the auditorium how many seats will be there in middle row। टोटल कह रहे रो अगर तुम्हारे पास 17 है तो हमारे पास मिडल रो में कितनी सीट्स होंगी। तो पहले तो आप क्या करेंगे, हमारे पास मिडल रो निकालने के लिए क्या करेंगे 17 प्लस 1 करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो 18/2 हमारे पास आ गया 9th रो। तो मिडल रो कौन सी आ गई 9th रो। तो 9th रो के लिए हम क्या निकालेंगे A9 निकाल लेंगे, ठीक है। A9 तो A प्लस 8D, A30 है, ठीक है। वो आपको याद रखना है बेटा, A30 है, फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। A30 8 प्लस 10, 30 प्लस 80 कितना आ गया 110, ठीक है। तो हमारे पास 9th रो में कितनी सीट्स आ गई हैं मिडल रो में 110, ओके। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।